हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। आज मैं आपके लिए पर्सनैलिटी चैप्टर का पार्ट 1 लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पर्सनैलिटी का अर्थ और उसकी परिभाषा और इसके साथ साथ विशेषताएँ के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तित्व जो भी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा की पर्सनैलिटी से लिया गया है, अर्थात व्यक्तित्व को हम लोग अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। और जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या अर्थात नकली चेहरा। तो जो भी पाश्चात्य देश होते थे वहाँ पे जो नाटक हुआ करते थे, उनके जो भी पात्र होते थे वो किसी भी जिसका भी अभिनय प्रस्तुत करते थे उसकी वेशभूषा धारण कर लिया करते थे। तो उसी वेशभूषा को उसकी पर्सनैलिटी बोली जाती थी। अर्थात इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो प्रारंभ में जो पर्सनैलिटी हुआ करती थी उसको केवल बाहरी रूप समझा जाता था, लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में हम लोग पर्सनैलिटी को केवल बाहरी रूप से नहीं लेते हैं, बल्कि इसका आंतरिक रूप और बाह्य रूप दोनों को मिलाकर हम किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग पर्सनैलिटी को आधुनिक समय में दोनों को मिलाकर देखते हैं। आंतरिक रूप से तात्पर्य है जो मनुष्य की विचारधारा होती है, उसके सोचने समझने का तरीका होता है, उसको हम लोग आंतरिक रूप से डिफाइन करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं कुछ यहाँ पे मैंने ली हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहली डेफिनेशन मैंने ली है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने बोला है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये पहली डेफिनेशन है। फिर इसके बाद है सेकंड डेफिनेशन मैकर्डी के अनुसार। इन्होंने कहा है व्यक्तित्व प्रतिरूपों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यष्टिक रूप प्रदान करता है। इसके बाद है अगली डेफिनेशन विसेज एंड विसेज के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और लक्षणों का वह संगठन है जो जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता है। इसके बाद फोर्थ डेफिनेशन है बोरिंग के अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने साथ उचित समायोजन है। पांचवी है गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, अर्थात जो भी व्यक्ति के गुण होते हैं उनको मिलाकर ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। अगर व्यक्ति के गुण अच्छे होंगे तो वो अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है, यदि व्यक्ति के गुण बुरे हैं तो उसे एक बुरा व्यक्तित्व माना जाएगा। इसके बाद है छठवीं डेसल के अकॉर्डिंग। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र माना गया है। अगला है सातवीं और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो अल्पोर्ट ने अपनी जो परिभाषा दी है उसे मनोशारीरिक और गत्यात्मक संगठन इन शब्दों का यूज़ किया है। तो आइए जानते हैं मनोशारीरिक और गत्यात्मक संगठन क्या होता है। तो यहाँ पे मनोशारीरिक का अर्थ है मन और शारीरिक दोनों को संयुक्त रूप से मिलाया गया है, उसे ही मनोशारीरिक कहा गया है। और गत्यात्मक का यहाँ तात्पर्य है गतिशील होने से। फिर इसके बाद जो भी हमने व्यक्तित्व के बारे में जाना और व्यक्तित्व की जो भी परिभाषाएं थी उसके बारे में हमने जाना, तो यहाँ पे जो व्यक्तित्व का है उसका संपूर्ण निचोड़ एक लाइन में दिया हुआ है कि व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों एवं गुणों का योग नहीं, समुच्चय है, एक विशेष प्रकार की विशिष्ट रचना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसा हमारा शरीर है, तो शरीर के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, लेकिन
जो भी मैंने अभी सेंटेंस बोला ये इसको गलत भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसका सही बोलने का तरीका है जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जब मिलकर यहाँ पे शब्द लगा है तो जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या होंगे, मिलकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं। वैसे यहाँ पे व्यक्तित्व है वो विभिन्न शक्तियों एवं गुणों का क्या है, एक विशिष्ट रचना है, तभी एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है जो सबसे अलग होती है। इसके बाद हम लोग व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं यहाँ पे पढ़ेंगे। और टीईटी की परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कुछ अलग से कंटेंट चाहिए हो या फिर क्वेश्चन को लिखने के लिए कुछ लाइन्स चाहिए हो तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और व्यक्तित्व को समझने के लिए भी ये एक अपना एक वजूद रखते हैं। तो यहाँ पे विशेषताएं हैं, वो पहली है व्यक्तित्व बहुआयामी संप्रत्यय है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व को बहुआयामी संप्रत्यय माना गया है, अर्थात जो व्यक्तित्व है वो किसी एक पक्ष से नहीं बना है। जैसे व्यक्तित्व में अपना जो मानसिक विकास सम्मिलित होता है, शारीरिक विकास सम्मिलित होता है, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे विकास, जब ये सारे विकास मिल जाते हैं तभी एक पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। अगली विशेषता है मनुष्य के स्थायी गुण एवं योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। यानी कि जो मनुष्य के स्थायी गुण होते हैं जो वो हमेशा अपने व्यवहार में उपयोग करता रहता है, वही उस मनुष्य की व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ना कि वो योग्यताएं जो वो कुछ समय के लिए धारण करता है और उसके बाद उसे त्याग देता है, वो व्यक्तित्व का अंग नहीं माने जाते हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का योग नहीं गुणनफल होता है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्माण है वो पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों से मिलकर ही बनता है। अर्थात यहाँ पे अगर एक चीज़ अनुपस्थित हो, जैसे मान लो पर्यावरण बच्चे को अच्छा न दिया जाए तो उस बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला है प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपना अलग होता है। जैसे डॉक्टर का अपना एक व्यक्तित्व अलग होता है, इंजीनियर का अलग होता है, क्योंकि और वैसे सामान्य जो आम व्यक्ति होते हैं उनका भी व्यक्तित्व अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोचने समझने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग होता है, अनूठा होता है और सबसे भिन्न होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास जन्म से मरण तक होता है। तो ये तो सत्य बात है, जब तक व्यक्ति का जन्म से लेकर मरण तक जो भी उसका विकास होगा वो सभी उसके व्यक्तित्व को दर्शाएंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का अर्थ, डेफिनेशंस और इसकी विशेषताएं। इसके बाद जो अगला मेरा टॉपिक होगा वह व्यक्तित्व के प्रकार से संबंधित होगा, जो पार्ट टू में मैं लेके आऊँगी। इसके बाद व्यक्तित्व की जो भी सिद्धांत हैं वो पार्ट 3 में मैं लेके आऊँगी। तो पूरा जितना भी व्यक्तित्व का चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। धन्यवाद।